एक सिंपल सा सवाल, अगर आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीज़न आपके जन्म से पहले ही डिसाइड हो गया हो तो? किसी गवर्नमेंट, डिक्टेटर या आपके पेरेंट्स ने नहीं लिया, बल्कि हज़ारों इनविजिबल इन्फ्लुएंसर्स ने लिया है। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो आपकी सोच को शेप कर रहे हैं, उससे पहले कि आपको पता चले कि आप सोच भी सकते हो। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी को पर्सनल स्टोरी समझते हैं। मेरी ड्रीम्स, मेरे आइडेंटिटी, मेरे बिलीव्स, मेरे गोल्स, जितनी चीज़ हम मेरी कहते हैं, उनमें से बहुत सी चीज़ें शायद हमने कभी कॉन्शियसली चूज़ ही नहीं की हैं। सोचो, हम जिस लैंग्वेज में सोचते हैं, या जिस रिलीजन को मानते हैं, या जिस करियर को रेस्पेक्टेबल समझते हैं। सक्सेस का मतलब क्या है? शादी कब करनी है? गुड लाइफ या परफेक्ट लाइफ किसे कहते हैं? क्या आपने इन सबको इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया है या इनहेरिट किया है? साइकोलॉजिस्ट सोलोमन एश ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। लोगों को एक रूप में बिठाया था, एक सिंपल विजुअल क्वेश्चन पूछा गया। आंसर इतना ऑब्वियस था कि गलत होना मुश्किल था, लेकिन रूम में बैठे बाकी लोग जानबूझकर गलत आंसर दे रहे थे। उनको देख के बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने भी वही गलत आंसर चूज किया, सिर्फ ग्रुप के प्रेशर की वजह से। आप खुद सोचिए, अगर कुछ लाइंस के बारे में ग्रुप का इन्फ्लुएंस इतना पावरफुल है, तो आइडेंटिटी के बारे में कितना पावरफुल होगा? करियर के बारे में, सक्सेस के बारे में, लाइफ के बारे में। हम सोचते हैं कि हम बिलीव्स चूज़ करते हैं, लेकिन कई बार बिलीव्स हमें चूज़ करते हैं। एक और थॉट एक्सपेरिमेंट, अगर आपका जन्म किसी और देश में होता, किसी और कल्चर में, या किसी और लैंग्वेज के साथ, तो क्या आप आज भी वही इंसान होते? शायद नहीं। और अगर एनवायरनमेंट आपको इतना बदल सकता है, तो फिर रियल यू एग्जैक्टली क्या है? ये सवाल ले जाता है अगले चैप्टर की तरफ, एजुकेशन। वो जगह जहाँ हम सिर्फ नॉलेज नहीं सीखते, हम दुनिया को सीखते हैं। जब हम स्कूल के बारे में सोचते हैं, हम सब्जेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, लेकिन एक हिडन करिकुलम भी होता है। एक ऐसा करिकुलम जो बुक्स में नहीं लिखा होता, फिर भी हर दिन सिखाया जाता है। स्कूल बच्चों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देता, स्कूल उन्हें बताता है कि सोसाइटी में फंक्शन कैसे करना है। बेल बजे तो काम शुरू, बेल बजे तो काम ख़त्म, परमिशन लेके बोलना, अथॉरिटी को फॉलो करना, परफॉर्मेंस को नंबर में मेज़र करना, कंपैरिजन को नॉर्मल मानना, कंपटीशन को नेचुरल समझना। ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। हर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, लेकिन हम बिना नोटिस किए क्या सीख रहे हैं? हिस्टोरिकली देखें तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद रैपिडली एक्सपैंड हुआ। फैक्ट्रीज को डिसिप्लिन्ड वर्कर्स चाहिए थे, गवर्नमेंट को लिटरेट सिटीजन्स चाहिए थे, ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंडर्डाइज्ड स्किल्स चाहिए थे, और स्कूल्स ने ये रोल बहुत इफेक्टिवली निभाया। मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस अक्सर बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करते हैं। हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स, मिलिट्री, स्कूल्स, सब में एक कॉमन पैटर्न दिखता है। ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन। एक बच्चा स्कूल में जाता है, उससे ये नहीं पूछा जाता कि उसकी नेचुरल क्यूरियोसिटी किस डायरेक्शन में है। पहले उसे कैटेगरीज दी जाती हैं, एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, टॉपर, वीक स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट, स्लो लर्नर, और धीरे धीरे ये लेबल्स आइडेंटिटी बनने लगते हैं। इसको लेबलिंग इफेक्ट कहा जाता है। जब लोग किसी लेबल को बार बार सुनते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने लगते हैं। एक बच्चा जो बार बार सुनता है कि वो इंटेलिजेंट है, और एक बच्चा जो बार बार सुनता है कि वो वीक है, दोनों की सेल्फ इमेज अलग डेवलप होने लगती है। सवाल ये है, हम पोटेंशियल मेज़र कर रहे होते हैं या पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं? हम कहते हैं एजुकेशन क्रिएटिविटी को प्रमोट करती है, लेकिन बहुत बार स्टूडेंट्स को करेक्ट आंसर्स देने के लिए रिवॉर्ड मिलता है, क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं। लेकिन हिस्ट्री में सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव डिस्कवरीज उन लोगों ने की हैं जो एक्सेप्टेड अजम्पशंस पर सवाल पूछ रहे थे। गैलीलियो, डार्विन, आइंस्टाइन। उन्होंने आंसर्स से ज़्यादा क्वेश्चन को सीरियसली लिया। तो फिर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में क्यूरियोसिटी को कितनी वैल्यू देते हैं, और कन्फर्मिटी को कितनी? आज आप जो नॉलेज सच मानते हो, उनमें से कितने आपने वेरीफाई किए हैं, और कितने आपने ट्रस्ट की वजह से एक्सेप्ट किया है? एजुकेशन से फोकस को ट्रांसफ़र नहीं, रियलिटी को देखने का लेंस भी देता है, और हर लेंस कुछ चीज़ें दिखाता है और कुछ चीज़ें छुपाता है।